नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ भारत सरकार के माननीय दो मंत्रियों सर्वश्री राजनाथ सिंह जी और नितिन गडकरी जी के दो कार्यक्रमों में दिए गए भाषणों के कुछ अंश की। चूँकि ये दोनों जो स्टेटमेंट्स के पोर्शन हैं वे आज की राजनीति के समय बहुत ही माकूल है और बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सबसे पहले तो चर्चा करूं माननीय रक्षा मंत्री जी के संबोधन के अंश की। जैसा कि हम जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2014 में जो सरकार बनी थी वो उसमें गृह मंत्री थे। हर वर्ष 26 जुलाई को वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध के शहीदों की स्मृति में विजयोत्सव के रूप में और शहादत दिवस के रूप में कारगिल दिवस मनाया जाता है। माननीय रक्षा मंत्री जी 24 तारीख को 24 जुलाई जो लास्ट बीता है उसमें वो जम्मू में कार्यक्रम में थे। चूँकि वहाँ पर उनका कार्यक्रम शहीदों को श्रद्धांजलि और नमन के साथ साथ उनमें से कुछ परिवारों से मिलना भी था। उन्होंने उस कार्यक्रम में जो संबोधन किया उसमें उन्होंने विशेष रूप से अपने प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भी चर्चा की, जो अमूमन आज के समय में एक बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि जो 1962 का युद्ध हुआ उसमें पंडित नेहरू जी के इंटेंशन पर कोई सवालिया निशान नहीं लगाया जा सकता है। नीतिगत मतांतर हो सकते हैं परंतु उनकी नीयत पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। जो उनके भाषण का एक महत्वपूर्ण अंश है वो मैं पढ़कर सुना रहा हूँ कि मैं भी एक विशेष राजनीतिक दल से आता हूँ, लेकिन मैं भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करना चाहता। किसी की नीतियों को लेकर तो हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन किसी की नीयत को लेकर सवाल नहीं उठा सकते। ऐसी परिस्थिति में यह बहुत ही माकूल है। अब मैं चर्चा कर रहा हूँ माननीय नितिन गडकरी साहब के संबोधन की। 23 जुलाई को वो नागपुर में, जहाँ के वो सांसद भी हैं और नागपुर आरएसएस का मुख्यालय भी है, यह भी हम लोग जानते हैं कि श्री नितिन गडकरी जी भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। जिस कार्यक्रम में वो भाग ले रहे थे वो उनके मित्र पूर्व एमएलसी श्री गिरीश गांधी जी के लिए सम्मान समारोह था। अब श्री गिरीश गांधी जी राजनीति नहीं करते वरन वो पर्यावरण और समाज सेवा का कार्य गांधी जी के पद चिन्हों पर चल के कर रहे हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम में कहा कि अब हम क्या देख रहे हैं कि 100% सिर्फ सत्ता में रहने के लिए करते हैं। आगे कहा कि पॉलिटिक्स सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए है। राजनीतिज्ञ को शिक्षा और अन्य दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने गांधी जी के समय के पॉलिटिक्स की चर्चा की और उस समय को बहुत ही महत्वपूर्ण बतलाया। इस अवसर पर एक विशेष बात यह रही कि उन्होंने दो समाजवादी नेताओं की भी चर्चा की, श्री जॉर्ज फर्नांडिस साहब और श्री मोहन धारिया साहब। श्री गिरीश गांधी साहब मोहन धारिया साहब से काफ़ी निकट संबंध रहा है। श्री नितिन गडकरी ने साहब ने कहा कि श्री जॉर्ज साहब की सादगी का उनके भी जीवन पर, वो अपने संबंध में वो कहते हैं कि उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। श्री गडकरी साहब बेबाक
संबोधनों के लिए जाने जाते हैं और जिस विभाग से संबद्ध हैं वो, मैं समझता हूँ कि शायद विपक्ष के लोग भी उनकी आलोचना नहीं कर पाते हैं, वरन उनके कार्यों की प्रशंसा ही होती है। गत वर्ष राजस्थान में विधानसभा का एक विशेष कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में भी उन्होंने बोलते हुए बहुत बेबाकी से कहा था कि जब कोई एमएलए हो जाते हैं तो वो खुश नहीं होते कि वो मंत्री नहीं बने, जब मंत्री बन जाते हैं तो वो खुश नहीं होते हैं कि उन्हें अच्छा विभाग नहीं मिला, अगर अच्छा विभाग के साथ मंत्री बन गए तो उन्हें होता है कि वो मुख्यमंत्री नहीं हो पाए। कल भी एक कार्यक्रम में वो संबोधन कर रहे थे और उस कार्यक्रम में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उस समय को याद किया जब माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी सक्रिय थे। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह साहब और श्री नितिन गडकरी साहब के दोनों संबोधनों को आपके समक्ष इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विचारों को प्रकट किया जाना बहुत जरूरी है। भले उनके विचार कुछ लोगों को अजीब लग सकते हैं, या हो सकता है कि जिस राजनीतिक दल से दोनों संबद्ध हैं उनके विचारों से भी मेल नहीं खाते हों, लेकिन ये अपने भारतीय प्रजातंत्र की, भारतीय लोकतंत्र की, भारतीय जमहूरियत की एक विशेषता है। हमारे देश की विविधता में ही एकता है। हम सभी लोगों को उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाला कल निश्चित तौर पर अपने देश के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।